नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि उत्तराखंड के मदरसों के पाठ्यक्रम में हाल में ही भारतीय सैन्य बलों द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को शामिल किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हमेशा पारंपरिक दायरे में रहा तथा पड़ोसी देश की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि मिस्री ने सरकार के इस रुख को दोहराया कि सैन्य कार्रवाई रोकने पर द्विपक्षीय स्तर पर सहमति बनी थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के किसान संगठनों ने एक समूह ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बातचीत के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों और अन्य किसान नेताओं ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया और कहा कि किसान समुदाय इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है। सीमा सुरक्षा बल ने कहा है कि पाकिस्तान सीमा के पास पंजाब के 3 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से झंडा उतारने की रस्म बुधवार से शुरू हो जाएगी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रस्म 2 सप्ताह तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई। भारतीय सेना की चिनार कोर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लीपा घाटी में सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। भारतीय सेना के अधिकारियों का अनुमान है कि बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में पाकिस्तान को 8 से 12 महीने लगेंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, गुप्तचर ब्यूरो और सैन्य खुफिया अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया है कि ज्योति मल्होत्रा के वित्तीय लेन देन और यात्रा विवरण की भी जांच की जा रही है। वहीं हरियाणा सीएम ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। यह अभी पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध करार देते हुए दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को मारे गए 26 पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की। कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले से 3 दिन पहले खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताने और राहुल गांधी के हालिया बयानों पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। आज हम सब जानते हैं कि हाफिज राहुल गांधी को क्यों पसंद करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खड़गे जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा युद्ध है। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान के शांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संदिग्ध ड्रोन हमले में एक ही परिवार के कम से कम 4 बच्चों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच संघर्ष के दौरान ये घटना घटी है। वीजा आवेदन से संबंधित मंच एटलिस्ट ने मंगलवार को कहा कि हाल के घटनाक्रमों के बाद भारतीय यात्रियों द्वारा तुर्की और अजरबैजान के लिए वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट आई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद उक्त दोनों देशों ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।